अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंटरव्यू का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज के हमारे स्पेशल मेहमान मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, फेमस यूट्यूबर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इदरीस साहब फलाही दामत बरकातुहुल आलिया है। दारुल खरगोन से आपने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया। गुजरात के मशहूर इदारे जामिया फलाह दारैन तरकेसर से आपकी आलिमियत की तालीम मुकम्मल हुई। उसके बाद अपनी इल्मी तशनगी बुझाने के लिए शहर हैदराबाद के मशहूर इदारे अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद का आपने रुख किया। फरागत के बाद से ले अब तक आप दारुल सेंधवा में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फिलवक्त आप हदीस शरीफ की बड़ी बड़ी किताबों का दर्स देते हैं, जिनमें मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ और मिशकात शरीफ सरे फहरिस्त हैं। चूँकि बहुत ही कम वक्त में आपने सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल की है, इसलिए आज हम आपसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। उम्मीद के आप उनके तशफ़ी बख्श जवाबात इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश सबसे करेंगे। पहले आपकी खिदमत में सलाम मसनून अर्ज है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत मुफ्ती साहब, आज के दौर में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है? सोशल मीडिया, सोशल, इसके तर्जमे से ही हम समझें, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। जी। सामाजिक मतलब मुआशरत जिसको कहेंगे, और मीडिया मतलब रवाबित के जरिए, यानी ये कहेंगे कि समाज के लोग, मुआशरे के लोग आपस में एक दूसरे से जिन चीजों के जरिए राब्ता में रहते हैं उनको सोशल मीडिया कहा जाता है। जी। और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के जमाने में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर है जिसका अब जी। नाम एक्स हो गया है, जी। इसी तरीके से फेसबुक है, यूट्यूब है, ये जो जी। चीजें हैं ये सोशल मीडिया के राब्ते के जराए हैं। जी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज के जमाने में कितने मिलियन लोगों तक इनकी पहुंच हो चुकी है। जी। बल्कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें तो ये था कि दुनिया में हर 3 लोगों में से 2 लोगों के पास आजकल सारी ये सोशल मीडिया की चीजें मतलब हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और उनके जरिए से एक दूसरे से वो राब्ते में रह रहे हैं। जी। तो ये है, इसको कहते हैं सोशल मीडिया। बड़ा इसका पावर है, बड़ी इसकी ताकत है। हम देखते हैं कि कभी कभी ये जो न्यूज चैनल्स वगैरह होते हैं, जी। इन पर तो दबाव होता है, जी। इन पर वो लोग वही बातें कर सकते हैं जो हुकूमत उनको कहे वगैरह वगैरह, है ना। जी। लेकिन सोशल मीडिया पर आदमी अपने दिल की बात बयान कर सकता है, एक दूसरे के सामने शेयर कर सकता है। बिल्कुल। और इनकलाबात कई मुल्कों में, अगर हम जी। तारीख देखेंगे, अभी गुज़िश्ता 5-7 सालों की, 10 सालों की तारीख भी देखेंगे, तो सोशल मीडिया के जरिए से जो पैगाम, जो सही बातें लोगों तक पहुंचती हैं, वो आम तौर पर न्यूज चैनल के जरिए से नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल। तो यानी इसका एक मुस्बत फायदा भी है, यानी एक दूसरे को सही बात पहुंचाना और सही बात दूसरों तक पहुंचाने का एक बड़ा जरिया आजकल ये सोशल मीडिया है। और भी इसके बड़े फवाइद हैं, बात की जाएगी तो काफी लंबी बात हो जाएगी। मुख्तसर तौर पर ये समझें कि बड़ी ताकत है सोशल मीडिया आज के जमाने की। जी। आपने सोशल मीडिया पर इस्लामिक कंटेंट अपलोड करना कैसे शुरू किया? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोशल मीडिया पर इस्लामिक कंटेंट अपलोड करने का मेरे दिल में दाया कैसे पैदा हुआ? जी। इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद भी समझेंगे, नाजरीन में से भी बहुत से लोग होंगे, जी। आपने खुद भी इसको महसूस किया होगा कि आजकल देखो सोशल मीडिया पर, मैं तो लोगों को कहता हूं कि कचरा बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी ऐसी चीजें जो मनगढ़ंत बातें हैं, इस्लाम के नाम पर लोग क्या क्या चीजें फैला रहे हैं, मनगढ़ंत हदीसें हैं और अंधविश्वास है, तवहुमात है। जी। आप जी। सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको, मैं कहूंगा कि 5% चैनल भी आपको मोतबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। 100 में से 95 चैनल वो होंगे जहां मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं इस्लाम के नाम पर। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को कैसे कैसे तरीके से पेश किया जा रहा है। जी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक साहब ने मुझे एक इंस्टाग्राम की वीडियो की लिंक भेजी। जी। आप ताज्जुब करेंगे, वो लिंक मेरे पास आई और उन साहब ने मुझे कहा कि आप ये वीडियो मुझे बताइए कि ये सही है कि गलत है, ये साहब सही कह रहे हैं। मैंने उसको ओपन किया। जी। अब अंदाजा करेंगे 3 करोड़ व्यूज थे उस वीडियो पर। 3 करोड़। 3 करोड़ यानी 30 मिलियन से ज्यादा। जी। जी। ठीक है। और मैंने उसको मजीद गहराई में गया, मैं देखूं ये अकाउंट, इस पे फॉलोवर की तादाद कितनी है। जी। तो तकरीबन 11 लाख, 1 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोवर हैं। 11 लाख। ठीक है। और यानी अच्छा, लाइक्स मैंने देखा, लाइक्स तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लाइक उस वीडियो पर। अल्लाह, 2 मिलियन। 2 मिलियन। और शेयर भी 2 मिलियन से ज्यादा। इंस्टाग्राम की वीडियो थी और उसमें वो बयान करने वाला आलिम भी नहीं था, बज़ाहिर मुसलमान था, इस्लामी नाम था, इस्लामी नाम का चैनल था। और वो
मतलब तवहुमात की ऐसी ऐसी बातें बयान कर रहा था जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जी कह रहा था झाड़ू लगाने से घर में रात में लगाएंगे तो बेबरकती आएगी, हाँ ये करेंगे तो नहुसत आएगी, और यानी इस्लाम से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी अब मुझे बताओ, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया है, तो उसमें से चंद लाख लोग तो वो भी होंगे जिन्होंने उस वीडियो को सही समझा होगा, उन सही बातों को सही समझा होगा। सही बात अब हम ये सोच लें कि सोशल मीडिया पर क्या आना, क्या जरूरत है, हम तो बस फिजिकली जाकर दावत पहुंचाएं, यकीनन उसके फायदे हैं, जी इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इसकी भी बड़ी अहमियत आज के जमाने में। तो खैर इन चीजों ने मुझे इस पर उभारा कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इल्म का थोड़ा बहुत कतरा दिया है जी जी और एक एहसास दिया है कि मैं उम्मत तक सही बात पहुंचा सकूं, जी तो इस चीज ने मुझे उभारा कि मैं आऊं सोशल मीडिया पर और जी उम्मत के सामने सही बात लाऊं। बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को कहता भी हूं जो जी इस लाइन से ऑथेंटिक मालूमात जो रखते हैं जी कि भाई आप भी आए। जी जी ये चीज थी बहरहाल जिसने मुझे उभारा, और सोशल मीडिया पर इस पर इस्लामिक ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड करने पर इस बात ने मुझे मजबूर किया और मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू किया। अगला पॉइंट हमारा ये है, इस्लामिक कंटेंट बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी, सबसे बड़ा चैलेंज इस्लामिक कंटेंट के सिलसिले में यही है कि हम मुस्तनद और गैर मुस्तनद चीजों की पहचान करें। बिल्कुल जी इस्लाम के नाम पर कुछ भी अपलोड ना कर दें। जी जी मैं जो इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स हैं या इस्लामिक कंटेंट बनाने वाले इस्लाम के नाम पर जो सोशल मीडिया पर हदीसें या कह लो या अक़वाल ज़र्री या बहुत सी बातें जो अपलोड करते हैं, जी उनसे भी यही गुजारिश करूंगा जी जी कि आप इस चैलेंज का सामना करें, जी समझें। अगर आप नहीं समझ रखते हैं मुस्तनद गैर मुस्तनद की, तो आप मोतबर उलमा के पास पहले अपनी वीडियो भेजें। जी एक दो ऐसे मुस्तनद उलमा को राब्ते में रखें, अगरचे उन्हें आप तनख्वाह देना पड़े जी कि भाई आप हमारी वीडियोस को पहले इस्लामिक मैयार पर परखें, सही है गलत है, गलत है, गलत बातों को आप उसमें से हस्फ करें, सही चीजों को आप उसमें शामिल करें और सही चीजें अपलोड करें। जी ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। इस्लाम के नाम पर आप इस्लामिक यूट्यूबर्स कह लो जो जिनके नाम मुसलमानों के हैं, इंस्टाग्राम पर मिलियनों में जिनके फॉलोअर है अच्छा कि नहीं? अजीब मसला है, और बस जो मर्जी चल रही है वीडियोस धड़ल्ले से। इसलिए ये चैलेंज है कुल मिलाकर। जी हमने बहुत कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, जी सैकड़ों की तादाद में हमारे यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक भी वीडियो पर जी ये एतराज नहीं कर सकते हैं कि दीन इस्लाम के खिलाफ आपने या शरीयत की रूह के खिलाफ आपने ये वीडियो अपलोड की है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप उस पर एक भी वीडियो के बारे में नहीं कह सकते कि आपने ये गलत किया है। ये माशाल्लाह कोशिश की हमने, जी ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना चाहिए हमें कि सही चीजें अपलोड हो। बहुत बेहतर बहुत बेहतर। अगला पॉइंट हमारा ये है, सोशल मीडिया पर आपकी मेहनत का फल आपको किस शक्ल में मिला? हाँ, ये बड़ा यानी अहम सवाल जिसको कहेंगे आप जी कि सोशल मीडिया पर आप आए तो उसका फायदा क्या है। जी देखिए, मैं खुलकर एक बात कहूं कि सोशल जी मीडिया पर आने का एक फायदा तो ये है कि अगर आपके चैनल यानी मोनेटाइज हो जाता है आपका, अच्छा या आपका जो फेसबुक होता है उसका अकाउंट अगर मोनेटाइज हो जाता है प्रोफेशनल अकाउंट, तो आपको 2 पैसे मिल जाते हैं। जी आपकी मेहनत का फल दुनियावी एतबार से आपको मिलता है। आमतौर पर उलमाए किराम जो होते हैं, आप जानते हैं कि बज़ाहिर उनकी जी तनख्वाहें क्या होती हैं, कम होती तो सब जानते हैं। बल्कि मैं रुक कर एक गुजारिश ये भी करूंगा, अगर हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कि अपने इलाके के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा उनकी फिक्र करें। जी वो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन आप अ, वैसे ही गायबाना हदिये की शक्ल में कुछ उनके पास पहुंचा दिया करें। जी ये मैं पूरे उलमा बिरादरी की तरफ से एक तर्जमानी कर रहा हूँ उनकी। जी खैर ये तो ज़िम्नन बात आ गई। जी तो ये मेहनत जो हम करेंगे सोशल मीडिया पर, उसका एक फल दुनियावी एतबार से मिलेगा, 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी। एक तो ये है। ये अलग मसला है, उलमा के दरमियान बड़ा मुख्तलिफ फी कि भाई इसकी आमदनी का क्या हुक्म है, जी वो आप मोतबर उलमा के पास बैठकर उसको समझ सकते हैं। ये बात जी तो मैं व्यूवर से कहूंगा खास तौर से कि भाई वो आसपास आपके मुफ्ती साहब हैं, उनके पास बैठकर इसको डिस्कस कर लें। जी खैर ये तो दुनियावी फायदा, लेकिन इसका उखरवी फायदा बड़ा जबरदस्त है। कई मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा मैं शुमार भी नहीं कर सकता कि ऐसा कितनी बार हुआ होगा, जब हम कमेंट्स देखते हैं ना लोगों के, जी कुछ लोग तो फासिद दिमाग वाले होते हैं, सड़ियल दिमाग वाले जिनको हम कहेंगे अपनी जी साफ सुथरी जुबान में, जी जी कि वो नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। ठीक है, उनका तो एक सोशल मीडिया पे काम करने वाले को उनकी तरफ तवज्जो देना भी नहीं चाहिए। जी लेकिन मुस्बत जो कमेंट होते हैं, 99% तो मुस्बत कमेंट आते हैं, और उसके अंदर कोई अगर ये कहता है कि मुफ्ती साहब आपकी इस वीडियो की वजह से मैं नमाजी बन गया, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपकी इस वीडियो की वजह से मैंने हराम कमाई छोड़ दी, माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपकी इस वीडियो की वजह से मेरा दिल बदल गया, माशाल्लाह मैं रिश्तेदारों से मेरा ताल्लुक जुड़ गया जिनसे मैं रिश्ते तोड़ चुका था। जी जब ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो खुशी के आंसू, वल्लाह मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माशाल्लाह यानी ये बड़ा फायदा है, जी ये उखरवी फल है जिसको कहेंगे। एक आदमी को भी आपके वीडियो के जरिए जी जी भाई हम उसको इस लाइन से जोड़ेंगे
ہم ویسے فزیکلی اعتبار سے یا کہہ لو کہ آف لائن بھی دعوت دیتے ہیں الحمدللہ، جتنا ہو سکے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. جی جی لیکن اس کے ذریعے سے بھی جب یہ ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اس کے ذریعے سے کسی کو مطلب بدل دیا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، تو خوشی ہوتی ہے. آپ کے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پہ آ جائے جی. تو حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل ہیں. تو یہ ہے بہرحال دنیاوی اور اخروی اس کا پھل. اگلا پوائنٹ یہ ہے، اسلامک کنٹینٹ بنانے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اسلامک کنٹینٹ بنانے میں جیسے میں نے ابھی گزشتہ سوال آپ کا تھا اس میں بتایا جی کہ مستند غیر مستند کے بارے میں اس کی یعنی بہت زیادہ رعایت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وائس اچھی ہو تھوڑی. جی لوگ آج کل وائس کو پسند کرتے ہیں، جی تو وائس اچھی ہو، صاف ستھرا آپ کا یعنی بیک گراؤنڈ ہو، جی صاف ستھری آپ کا نالج صحیح ہو، مستند ہو. یہ چیزیں ہیں سب سے اہم ہے. اوتھینٹک، ریلائبل، ٹرسٹڈ جس کو ہم کہیں گے، اسلامک معلومات آپ شیئر کریں. آپ بھلے ہی اپنے حساب سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھی بات بیان کر رہا ہوں، جی. لیکن ہو سکتا ہے وہ شریعت میں وہ اچھی نہ ہو. ممکن. اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اوتھینٹک باتیں پسند کم آتی ہیں، اور ایسی باتیں جو من گھڑت ہو، جس میں بہت مرچی مسالہ ہو، وظائف من گھڑت موضوع پر باتیں ہوں، یا کہہ لو کہ من گھڑت احادیث ہوں، لوگوں کو پسند آتی ہے. جی جی یعنی ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ملینوں میں لوگ اس کو لائک دے رہے ہیں. بالکل. کوئی اگر مقرر یہاں وہاں کی خوب مطلب الٹی سیدھی باتیں بیان کرے، لوگ اس کی واہ واہی کرتے ہیں. بالکل. اور اگر کوئی بیچارہ صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرے تو اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں بہت فکر کے قابل ہیں. سوشل میڈیا پر کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر کامیاب ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہو، جی اچھا مائک ہو، جی اور تھوڑا سا لائٹ، ہم گھروں میں لائٹ 100-200 کا لاتے ہیں نا، سامنے وہ رکھ لو تھوڑا سا جگاڑ کر کے، اور صحیح اسلامک اوتھینٹک باتیں امت تک پہنچا دو جی. ریکارڈ کر کے. بس اتنا کافی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس بہت مہنگا موبائل یعنی سیٹ اپ جس کو کہیں گے، بہت مہنگا کیمرہ آپ لاکھوں کا خریدیں، اور آپ کو آفس ہی ہونا چاہیے، آپ کا روم ہونا چاہیے پرسنلی. ایسا کچھ نہیں ہے. شور شرابہ نہ ہو. جیسے یہاں دیکھو نا، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں میدان میں، ہمارے مدرسے کے پیچھے ایک میدان میں آ کر ریکارڈ کر رہے ہیں. کہیں پر بھی آپ جہاں شور شرابہ زیادہ نہ ہو وہاں ریکارڈ کر لے جا کر. اگلا پوائنٹ یہ ہے، نئے علماء جو سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نئے علماء جو سوشل میڈیا پر آنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر کچرا بہت ہے. اگر آپ کچرا پھیلانے ہی آ رہے ہیں تو مت آئیے. جی. اگر کچرے کو کم کرنے آ رہے ہیں، اس کیچڑ کو تھوڑا سا کم کرنے، ختم تو نہیں ہوگا. جی جی. اگر کم کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو بالکل آئیے. مستند باتیں بیان کیجیے، صحیح اسلام کا پیغام امت تک پہنچائیے. سلگتے ہوئے موضوعات پر اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا رائے ہے، اس کو پیش کیجیے. آج سے بھائی 20-30-50 سال پہلے جب کتابوں کا مزاج تھا، لوگ وہی چیزیں ماہ ناموں کے ذریعے سے، رسالوں کے ذریعے سے، اسلامک پمفلیٹ کے ذریعے سے امت تک پہنچاتے تھے. آج کل کتابیں پڑھنے کا مزاج نہیں. آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے نا. تو نوجوان نسل کو بھی میں کہوں گا کہ جھجک دور کریں، سامنے آئیں، بے فکر ہو کے اسلام کے پیغام امت کے سامنے پیش کریں. آپ اپنا چہرہ نہ چھپائیں، صحیح باتیں امت تک لائیں. یہ میں پیغام دوں گا. صحیح باتیں، نیت صرف دین کی خدمت کی رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ضمناً دے گا، پیسہ دے گا. اللہ اہل حق علماء بھی ایسے ہیں جو اس کے ذریعے سے لاکھوں کی انکم کر رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں. پیسے اللہ دے گا، وہ لیکن دوسرے نمبر کی چیز ہے. آپ نیت خالص رکھیں، دنیا اللہ تعالیٰ قدموں میں ڈالے گا. بس یہ میں خاص طور سے آج کے نوجوانوں کو، خواہ مخواہ کی چیزیں، بس گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یہاں وہاں جا رہے ہیں، یا بس مطلب کہنے کا یہ کہ جس سے دین دنیا کا امت کو کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی باتیں نہ کریں. بلکہ ایسا پیغام کہ جس سے آپ کہیں ولاگ بھی بنائیں نا تو اس میں بھی کوئی ایک دینی پیغام چھپا ہوا ہو. بالکل. آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دینی پیغام ہو، امت کے لیے ایک مثبت رہنمائی ہو. یہ اگر کسی عالم کی یہ سوچ ہے، اس کا یہ رجحان ہے، اس کی یہ فکر ہے، تو بالکل آئیے سوشل میڈیا پر. بالکل اچھی بات ہے، بالکل آئیے. اگر ہمارے آس پاس آپ ہوں تو یا ای میل کریں، ہم آپ کی رہبری کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے سوشل میڈیا پر، کیسے کام کرنا چاہیے. نئے علماء کے لیے ایک دقت یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایڈیٹنگ کرنا نہیں آتا. اچھا جی. سوال یہ ہے کہ آپ ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو راز کی بات ہے، ہمیں بتانا پڑے گی آپ کو. آپ نے اندر کی بات پوچھ لی جس کو کہیں گے. دیکھو، ایڈیٹنگ کا کوئی یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ 2-4 ویڈیوز دیکھ لیں گے نا یوٹیوب پر. میں نے جو کچھ سیکھا ہے، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں
कि मेरी कोई टीम नहीं है। जी एक दो तालिब इल्म को बिठा लेता हूँ, मेरा मोबाइल है, ट्राइपॉड है, सामने लाइट लगा लेता हूँ, पुरसुकून कोई कमरा, इदारा बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एक आध किसी कमरे में जाके बैठ जाता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ। माशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये करता हूँ, चूंकि अब हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इदारे से लगे हुए हैं, किताबें पढ़ाना पड़ती है, मुताला भी है, बीवी बच्चे भी साथ लगे हैं, जी सारी चीजें हैं, तो मैं एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जी बहुत से लोग टेंशन में होते हैं कि भाई हम बार बार सेटअप लगाना करना, कुछ नहीं, आप एक बार में 10-10, 15-15, 20-20 वीडियो रिकॉर्ड कर लें और अपलोड करते रहें। जी। बस अच्छा आपके पास मोबाइल हो, अच्छे से मुरादी 10-12-15 हजार के मोबाइल में भी काम हो जाता है, कोई मसला नहीं है। महंगा लेने की जरूरत महंगा लेने की कोई जरूरत नहीं, महंगा अल्लाह ताला आपको काम करेंगे तो खुद अल्लाह ताला राहें खोलेगा। जी तो एडिटिंग का जो मसला था, एक तो ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने, अब उसके बाद जब फुर्सत मिले एडिटिंग करते रहो। काइन मास्टर है, आजकल क्रैक्ड वर्जन मिल जाता है, जी क्रैक्ड वर्जन आसानी से ये आप खरीद सकते हैं, जी ताकि उसमें वो लोगो ना आए काइन मास्टर का, जी वाटरमार्क। हाँ वाटर मार्क ना आए। 3,000-3,500 रुपए में आप साल भर के लिए खरीद सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं। और आईफोन वगैरह वालों के लिए तो और आसानियां हैं, दूसरे जराए ऐसे हैं कि उसमें एडिटिंग हो जाती है, कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग और भी अलग सोशल मीडिया के यानी एडिटिंग के एप्स हैं, उनके जरिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो काइन मास्टर है। काइन मास्टर, काइन मास्टर के अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग में करता हूँ ओपन कैमरे से। जी आप देखें सामने, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ओपन कैमरा है इससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके अंदर वीडियो यानी वॉइस का एक सेटअप होता है अंदर, सेटिंग, जी वहां पर ओनली कॉल्स ओनली ऑप्टिमाइज्ड करके आता है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो बहुत अच्छी उसमें रिकॉर्डिंग होती है। ये जो सराउंडिंग है, शोर वगैरह भी उसमें क्लियर हो जाता है। बस ये चीज है। उसके बाद एडिट करो काइन मास्टर से और अपलोड कर दो। अच्छा, एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, एडिटिंग की जहां तक बात आई जी कि जब रिकॉर्डिंग करें ना तो आजकल तमहीदी बातें ना की जाए। जी जी। ये बात बहुत अहम है, मैं बहुत से अपने दोस्त यूट्यूबर उनको समझाता हूँ। सलाम वगैरह आप जो करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुकद्दमा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन। अब वो क्या है, देखो शॉर्ट्स का जमाना है, सामने आपकी वीडियो आएगी, आप तमहीदी बातें कर रहे हैं, वो सामने वाला स्क्रॉल कर देगा, भाई इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास, तो मुद्दे की बात बोल, पॉइंट टू पॉइंट बात कर। जी जी तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, हम जी अपने दोस्तों से भी ये कहते हैं। बस ये कुछ बातें हैं जिन पर, बाकी तो और चीजें आप यूट्यूब से सीखें। जी यूट्यूब को या फेसबुक को, यूट्यूब या फेसबुक की जुबान में सीखने की कोशिश करें, आप अपनी अच्छा। हेकड़ी ना चलाएं। जी ये सबसे पॉइंट बड़ा की बात उसूल है। है। जी जी पॉइंट की बात। आप सोचे कि नहीं हम तो मुफ्ती साहब हैं, हम तो कारी साहब हैं, हम तो जरा टिप टॉप में अस्सलाम वालेकुम करेंगे, तो वो फेसबुक और यूट्यूब की जुबान के खिलाफ होगा, ये उनके उसूल के खिलाफ। उसूल के खिलाफ मतलब ये कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। नहीं, अक्सर लोग जो कामयाब नहीं हो रहे उसकी एक वजह ये भी है। बल्कि अभी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हुक। हुक का मतलब होता है शुरू के 2-3-4 सेकंड आपके दिलचस्प हो, अच्छा ताकि लोग आपकी वीडियो पर रुकें, थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो। जी तमीरी बात आपके सलामी 3 सेकंड के हो जाएंगे तो लोग ऊपर कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे, स्किप कर देंगे उसको। जी। तो ये एक काफी अहम चीज है, काफी अहम पॉइंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, नया अगर चैनल शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? नया चैनल शुरू करने के लिए जैसे मैंने बताया, जी 150-200-300 रुपए का, 400 रुपए का ट्राइपॉड ले लें, जी है ना, कोई महंगा ट्राइपॉड लेने की जरूरत नहीं है। जी मेरे पास अभी ट्राइपॉड 1500 रुपए का है बस। और अच्छा माइक हो। जी। अच्छा माइक। अभी तो चूंकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये माइक आपने मुझे दिया, आपका माइक है। मैं तो अभी भी 5 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तकरीबन, मेरे पास बोया का 700-750 रुपए का वायर वाला माइक है, स्टार्ट में जो लिया था जो स्टार्ट में लिया था, सोच लो, यानी चैनल शुरू करने के तकरीबन 6 महीने के बाद। जी और मुझे वही पसंद है, और बेहतरीन क्वालिटी है उसकी। एक माइक 700 रुपए का, 300-400 रुपए का ट्राइपॉड, 10-12 हजार का आपको मोबाइल, जो कि आपके पास है ही, जी हर एक के पास मोबाइल तो है ही, बस आपको यानी 1000 रुपए खर्च करने हैं, और 100-200 का लाइट, जी। बस काम शुरू। बस ये चीजें जरूरी है और कुछ नहीं, कोई सेटअप की जरूरत नहीं। वो बहुत सारे लोग समझते स्टूडियो हो और ये सारी चीजें हो, स्टूडियो वगैरह सब बाद में, बैकग्राउंड वगैरह सब बाद में। भाई घर पे दीवार तो साफ ही है ना, ये बैकग्राउंड हो गया, जी। शुरू कर दें। अगला पॉइंट ये है, नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए से आप क्या पैगाम देंगे? जी हाँ, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है मेरे दोस्तों, इसको समझें। आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, आप नेकनामी, आपकी नेकनामी भी होगी, आपके जरिए से उम्मत में सही बातें भी फैलेगी। आपकी एक वीडियो आपने सही बात फैलाई, वायरल हो गई, उसके जरिए से लोगों को सही पैगाम मिला, तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों का फायदा। जी। और आपकी एक गलत बात जो आपने कहीं फैला दी,
जिसको कहेंगे आप गुनाह जारिया। गुनाह जारिया, सवाब जारिया होता है, जी आप अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, सवाब का मीटर आपका चालू है। नौजवान नस्ल खास तौर से, आपका ग्रुप है, मान लो आप 50 ग्रुप में शरीक हैं जी यानी व्हाट्सएप पर, आजकल 10 12 15 ग्रुप में तो आम तौर पर इंसान शामिल होता है। आपने एक किसी लड़की की तस्वीर मसलन नाजायज गैर महरम जिसको कहेंगे उसमें डाल दी, और वो 100 लोगों तक पहुंची, उन 100 लोगों में से 10 15 लोगों ने भी दूसरे ग्रुप में शेयर की, ये गुनाह जारी है। बिल्कुल ये गुनाह का काम नौजवान नस्ल कर रही है। जी फेसबुक का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वगैरह वगैरह, स्नैपचैट में जी अपने औकात बर्बाद कर रहे हैं, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं, जी सिर्फ शक्लें बिगाड़ना वगैरह वगैरह। तो मैं अपनी नौजवान दोस्तों से, अपने नौजवान नस्ल से, नई जनरेशन से ये मैं जी कहूंगा कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें और कम वक्त के लिए इस्तेमाल करें। ये भी नहीं कि आप भिड़े हुए हैं, जी 4 4 5 5 घंटे रील पे रील देखे चले जा रहे हैं। अपने जिंदगी में एक विजन बनाएं, एक गोल बनाएं, जी एक मकसद अपना सामने रख कर जिंदगी गुजारें और इसका मुस्बत इस्तेमाल करें, जी अपने लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपनी अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने मजहब की तरक्की के लिए, अपने मजहब के नाम को बाला करने के लिए, बुलंदो बाला करने के लिए आप आए सोशल मीडिया पर और करें काम। और जहां पर हमें शक हो, शुबा हो, तो मुस्तनद और मोतबर उलमा जो है ना, हमारे जी दोस्त अपने इलाके में होते हैं, हर एक के अपने ताल्लुक वाले उलमा होते हैं, उनके पास वो चीज भेजें कि भाई ये गलत तो नहीं है, ये सही है, गलत है। सोशल मीडिया पर हर आई हुई बात पर अमल करना ना शुरू कर दें, बिल्कुल है ना, पहले उसको समझ लें, उसकी तहकीक कर लें, उसके बाद अपना जो भी काम करें। ये एक नौजवान नस्ल को खास पैगाम। किसी अक्लमंद ने क्या ही प्यारी बात कही थी कि सोशल मीडिया को अपने ताबे बनाओ, न कि खुद सोशल मीडिया के ताबे बिल्कुल बन जाओ। सही बात है, सोशल मीडिया को अपने ताबे बनाओ, यकीनन हम उसके गुलाम ना बने, जी जी बल्कि हम सोशल मीडिया को जैसा चाहे हम इस्तेमाल करने वाले बने, नहीं है कि उसके गुलाम हम बन जाएं। यकीनन बहुत अहम बात है, बहुत प्यारी बात है। आखिरी पॉइंट ये है कि बज़्म वस्तानवी के तहत आपका ये इंटरव्यू नशर जी हो जी रहा जी है, जी। इसी के मातहती में एक मुसाबका कर रहे हैं अच्छा जी। जिसे हमने ऑनलाइन कुल हिंद मुसाबक़े खिताबत का नाम दिया है, जिसके अंदर माशाल्लाह बहुत सारी जगहों के बहुत सारे मुसाहिमीन शरीक हुए हैं। तकरीबन कितने? तकरीबन 225 मुसाहिमीन ने दरख्वास्त दी थी, जिसमें से 158 मुसाहिमीन इसमें हिस्सा लिए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और उनकी तकारीर बज़्म वस्तानवी पर अपलोड भी की जा चुकी हैं। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? क्या ऐसा मुसाबका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, इसमें एक जो मैं सोच रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई जी कि 158 मुसाहिमीन को आप पूरे इंडिया से अगर एक जगह इकट्ठा करते जी तो कितना खर्चा, उनका क़याम, ताम और वक्त, सफर, बहुत सारी चीजें, जी यही चीजें सब अपने अपने घरों पे रहकर वो इसमें शरीक हो गए। उनके माफी जमीर, उनके दिलों में जो बात है वो उन्होंने पेश कर दी, मुसाबके में शरीक हो गए, और फिर अच्छा नंबर जिसको आएगा उसको इनाम भी मिलेगा, जी वगैरह वगैरह। तो होना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, बिल्कुल आप सारी चीजें तकरीबन ऑनलाइन हो गई हैं, तकरीबन तकरीबन जो मुमकिन चीजें तकरीबन आ गई हैं। तो अगर दीनी एक मुसाबका और कंपटीशन तकरीर का, खिताबत का, अगर वो भी ऑनलाइन हो, तो इसमें जो ये सोचे कि यार ये गलत हो रहा है, तो बिल्कुल यानी बेवकूफ़ी वाली बात है। बिल्कुल हकीकत है, ये होना चाहिए। और यकीनन हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, आमीन और बहुत जल्दी आप इसके नतायज भी यानी शाये करने वाले हैं। जी इंशाल्लाह। तो ये जो बज़्म वस्तानवी चैनल है जिसके लिए हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी आप इससे जुड़े, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर इसके नताज में आएंगे। दुआ भी करें इसकी कामयाबी के लिए, इसका अंजाम अच्छा हो। बस मेरी भी दुआ दिल से यही है कि अल्लाह ताला इस कंपटीशन को खूब कामयाब करे। और इसमें जो हजरात भी, जैसे आप भी माशाल्लाह इसमें शरीक हैं, हमारे मौलाना आमिर साहब हैं, मुफ्ती अकील साहब हैं, मौलाना राशिद साहब हैं, हमारे इदारे के जिसमें हम पढ़ाते हैं, वहाँ के उलमा किराम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इनकी फिक्रों को और इनकी मेहनतों को अल्लाह खूब कबूल फरमाए, आमीन। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती इदरीस साहब फलाही दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में सोशल मीडिया की अहमियत, फी ज़मानिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन तमाम सवालात पर रोशनी डाली। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।